Hello बच्चों, let's read this question. Question says which of the following SN2 reactions is the slowest? तो सबसे स्लो SN2 रिएक्शन जिसमें हो रही है उसे सिलेक्ट करना है, ठीक है। की कॉन्सेप्ट में सबसे पहले तो ये समझो कि SN2 रिएक्शन होती क्या है और कैसे डिसाइड करते हैं कि कोई रिएक्शन फास्ट SN2 दे रहा है या स्लो SN2 दे रहा है रिएक्शन। सो हियर SN2 रिएक्शन इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक substitution by molecular reaction, by molecular reaction. it occurs in it occurs in single step. ये सिंगल स्टेप में होता है. अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल occurs from back position of the leaving group, back position of leaving group. Lastly, attack of nucleophile occurs on the most least hindered carbon atom. Attack of nucleophile occurs on least hindered कंपाउंड. तो कंपाउंड क्या होना चाहिए? लीस्ट हिंडर्ड होना चाहिए, ज़्यादा हिंड्रेंस नहीं होनी चाहिए. ठीक है, एक एक करके देखते हैं. फर्स्ट कंपाउंड क्या है? रिएक्शन हमारी CH3 CH2 CH then Br and then CH3. ठीक है, रिएक्शन हो रही है OH माइनस. तो OH माइनस यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है एंड प्रोडक्ट क्या बन रहा है हमारा? CH3 CH2 CHOH and CH3 along with the formation of Br minus. तो यहाँ पे जो आपका कार्बन है जिससे अटैच आपका ये हलाइड आइटम अटैच्ड है, ये कैसा? सेकेंडरी. और रिएक्टिविटी कैसी होती है? रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन इज सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी. तो टर्शरी सबसे स्लो रिएक्शन देता है, प्राइमरी सबसे फास्ट रिएक्शन देता है ड्यू टू द स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट. यहाँ पे आपका दो बल्कि ग्रुप है CH3 CH2 एंड CH3 आपका अटैच्ड है. इस वजह से यहाँ पे अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल है वो थोड़ा स्लो होगा क्योंकि ये सेकेंडरी है, तो यहाँ पे थोड़ा स्लो होगा. बी रिएक्शन देखते हैं, कंपेयर करना पड़ेगा सबको तभी हम बता पाएंगे. बी रिएक्शन है CH3 CH2 CHBr. अल्काइल हैलाइड सेम है लाइक A, बट यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अलग है. न्यूक्लियोफाइल क्या यूज हो रहा है? वाटर न्यूक्लियोफाइल यूज हो रहा है. और प्रोडक्ट क्या बन रहा है? CH3 CH2 CH CH3OH एंड HBr. ये प्रोडक्ट बन रहा है. ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर ये लोन पेयर है, मैंने ये लोन पेयर शो किया है. तो अब ये भी आपका क्या है? सेकेंडरी है, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है और यहाँ पे वाटर है न्यूक्लियोफाइल. तो अब ए और बी में से सबसे स्लो कौन सा होगा? तो चेकआउट करते हैं. तो यहाँ पे देखो OH इज बेटर न्यूक्लियोफाइल, OH माइनस इज better nucleophile than H2O because OH minus is negatively charged, negatively charged, therefore attacks faster. तो OH माइनस जो है वो ज़्यादा बेटर लिविंग ग्रुप होता है, तो ये फास्ट अटैक करेगा. और जो H2O है वो कंपैरेटिवली थोड़ा स्लो अटैक करेगा क्योंकि H2O जो है वो OH माइनस के कंपैरिजन में थोड़ा अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं होता. तो ये एक तो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड प्लस स्लो अटैक करने वाला न्यूक्लियोफाइल, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा स्लो रिएक्शन इन कंपैरिजन टू ए. सिमिलरली हम देखते हैं बी और ए और बी तो देख लिया, सी और डी रिएक्शंस को देखते हैं. सी रिएक्शन में क्या हो रहा है? CH3 CH2 CH2 Br यानी कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है. CH3 CH2 CH2 Br, राइट. यही है, 3 बार CH2 है, राइट. सो यहाँ पे 3 टाइम्स बना लो.
CH3 Br, रिएक्शन हो रही है OH माइनस के साथ एंड प्रोडक्ट बन रहा है CH3 CH2 प्लस Br माइनस। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, आपका प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, तो ये तो थोड़ा फास्ट रिएक्शन देगा, ए और बी दोनों के कंपैरिजन में फास्ट रिएक्शन देगा। डी रिएक्शन है CH3 Br प्लस H2O के साथ है रिएक्शन, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा CH3 अलॉन्ग विथ फॉर्मेशन ऑफ HBr। तो ये भी क्या है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। तो ये दोनों तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, तो इनका तो कंपैरिजन ही नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या देंगे, ये तो फास्ट रिएक्शन नहीं देंगे। फास्ट रिएक्शन इन कंपैरिजन टू ए एंड बी, इन कंपैरिजन टू ए एंड बी। तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, क्योंकि ये दोनों तो क्या है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, तो ये दोनों फास्ट रिएक्शन देंगे। कंपैरिजन बचा किस में, ए और बी में बचा, और ए और बी में दोनों ही अल्काइल हैलाइड आपके सेम है। सिंस अल्काइल हैलाइड आर सेम इन ए एंड बी, देयरफॉर नाउ वी विल चेक द न्यूक्लियोफाइल। तो सबसे स्लो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है H2O, तो वो क्या होगा, स्लोएस्ट रिएक्शन देगा। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। Hope you understood it well. Best of luck.